उटंगन नदी में अभी भी प्रशासन की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्रतिमा विसर्जन के दौरान जो लोग उटंगन नदी में बह गए थे या फिर डूब गए थे, उनको रेस्क्यू करने में अभी भी रेस्क्यू टीम लगी हुई है। बताया जाता है कि इस पूरी घटना को 24 घंटे बीत चुके हैं। बताया जाता है कि इस घटना में 13 लोग डूबे थे, जिनमें से 6 को रेस्क्यू कर लिया गया है, जिसमें से 5 को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, तो वहीं एक का इलाज अस्पताल में अभी भी जारी है। पूरी घटना खेरागढ़ थाना क्षेत्र के कुसियारपुर गांव की है। बताया जाता है कि यहां पर ग्रामीणों ने मां दुर्गा की प्रतिमा रखी थी। 9 दिनों तक पूजा अर्चना के बाद विजयदशमी को ग्रामीण दुर्गा मां की प्रतिमा को विसर्जन करने के लिए लाए थे और विसर्जन के दौरान ही ये हादसा हो गया। दोपहर बाद से ही पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी यहां मौके पर पहुंच गए। रात को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को भी बुला लिया गया। रात भर सर्च ऑपरेशन चला, सुबह भी सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन पुलिस को अभी भी पूरी कामयाबी हासिल नहीं हुई है। जिन लोगों के शव मिल गए हैं, उनके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। जो लोग अभी भी लापता हैं, उनके परिवार के लोगों को अभी भी उम्मीद जागी हुई है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है। माँ दुर्गा की मूर्ति विसर्जन का कल कार्यक्रम था जगह जगह। उसी के चलते खेरागढ़ में भी व्यवस्था की गई थी, स्थान चिन्हित किया गया था, उसकी बैरिकेडिंग भी की गई थी। लेकिन कुछ नौजवान जो है गांव के, कुशियापुर गांव है अपना, डूंगरवाला ग्राम पंचायत था, और वो इस साइड में आके और मूर्ति विसर्जन करने के उपरांत अंदर नदी में चले गए और वहाँ गहरा गड्ढा होने के कारण और उसमें समा गए 13 बच्चे, जिसमें से 3 कल 4 रात को निकाले जा चुके हैं, जिसमें एक ठीक है, बाकी 3 की जो है मृत्यु हो चुकी है। बहुत ही दुखद घटना है और सूचना मिलने पर हम लोग भी तुरंत आए, हमारे क्षेत्रीय विधायक जी भी आए, जिला प्रशासन से जिलाधिकारी महोदय और डीसीपी, एसीपी, अपने सीपी सर, एसीपी सर, एडिशनल एसपी सब लोग आए, एसीपी सर, तो एडिशनल आईजी सर सब लोग आए, तो सब लोग लगे हैं। गोताखोर टीम भी आई हुई है रात से, 3 टीमें कल रात को ही शाम को आ गई थी, वो लगी रही। अभी अभी थोड़ी देर पहले एनडीआरएफ भी आई है, तो सभी लोग लगे हैं उसमें। गाँव के बीचों गाँव के लोग भी हैं यहाँ। सबकी यही प्रभु से कामना है कि बच्चे मिल जाए। देखिए, मामला ये है कि कल मूर्तियों का विसर्जन हो रहा था। खुशियापुर गांव के लोग भी अपने यहाँ की मूर्ति लाए थे विसर्जन के लिए। इसके लिए एक नेचुरल बॉडी से हटा करके एक जो आर्टिफिशियल तालाब बनाया गया था। चूँकि एनजीटी के आदेश है कि नेचुरल बॉडी में उसका डिस्पोजल नहीं होगा, तो एक कृत्रिम तालाब बनाया गया था, जिसमें जो हमारे बगल में चेयरमैन खड़े हैं, उन्होंने उसकी पूरी तैयारी कराई थी, बैरिकेडिंग भी कराई थी। जो लोग गाँव खुशियापुर से आए थे, उनसे कहा गया था कि आप अपनी प्रतिमा का यहीं विसर्जन कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ नहीं करेंगे, फिर हम कैलापुर ले जाएँगे, और वहाँ से फिर वो कैलापुर के लिए चल दिए थे। वो गए भी, पर पता नहीं क्या स्थिति थी कि फिर वो रास्ते से लौट आए, और वो आ करके यहाँ पर आप देखे होंगे कि घाट में कि मूर्ति रखी हुई है, और ये सभी लोग फिर पानी में अंदर चले गए। तो मेरे समझ में नहीं आता कि इसमें 16 साल से लेकर 28 साल तक के थे, सब लोग समझदार थे। भगवान जाने उनके मन में क्या आ गया कि वो इतने गहरे पानी में चले गए, जबकि विसर्जन करके स्नान ही करना था, वो कहीं भी कर सकते थे। तो इस तरह से ये हादसा हो गया, जो गाँव के लोगों द्वारा बताया गया कि लगभग इसमें 13 लोग थे, जिसमें 4 लोगों का तो तलाश किया गया है, 3 के शव बरामद हुए हैं, 1 व्यक्ति की स्थिति बिल्कुल ठीक है, हॉस्पिटल में है लेकिन वो बिल्कुल ठीक है, बातचीत करने की स्थिति में है। बाकी का कल से सभी टीमें लगी हुई हैं, एसडीआरएफ लगी है, पीएसी की फ्लड बटालियन लगी है, आज अभी एनडीआरएफ भी आ गई है, तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी हमें सफलता मिलेगी।